ठीक है, आज हम लोग फिजिक्स में पढ़ेंगे द्रव्यमान तथा मात्रक। एक चैप्टर जो होता है उसका कुछ भाग पहले बताए थे, फिर आगे हम कुछ बताते रहे हैं। आज फिर से चर्चा कर देते हैं कि इसमें भौतिकी में खास करके द्रव्यमान और मात्रक पहला चैप्टर होता है, जिसके बारे में आज हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे और धीरे धीरे इससे आगे बढ़ते चलेंगे। फिर तो देखिए, द्रव्यमान तथा ऊर्जा जो है, इसके बारे में जानने से पहले आप ये जान लीजिए कि भौतिकी क्या होता है। उसके बारे में पहले भी हम लोग बताए थे कि भौतिकी क्या होता है। भौतिकी जो है ऊर्जा तथा द्रव के बीच का आपसी संबंध का अध्ययन होता है। ऊर्जा मतलब हो गया जो आपका एनर्जी है वो, और द्रव मतलब हो गया कोई पदार्थ है। अर्थात आपका जो ऊर्जा है और जो पदार्थ का जो ऊर्जा है उसके बीच जो आपसी संबंध होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, भौतिकी कहते हैं। तो यहाँ हम लोग क्या जानेंगे, ऊर्जा होता क्या चीज है। तो ऊर्जा निकालने के लिए एक फॉर्मूला विज्ञान में दिया गया है फिजिक्स में, जिसको हम E बराबर mc स्क्वायर कहते हैं। क्या कहते हैं ये, इस आधार पर किसी पदार्थ का आप ऊर्जा को निकाल सकते हैं। अर्थात ये C क्या है, M क्या हो गया, तो M जो है मास हो गया। M कौन सी हो गया, मास। मास मतलब द्रव्यमान, ठीक है। C कौन सी हो गया, C जो है स्पीड हो गया। किसका, तो प्रकाश का स्पीड। किसका स्पीड, प्रकाश का, लाइट का। किसका, लाइट का। कहां पर, तो निर्वात में। कहां पर, निर्वात में जो लाइट का स्पीड होगा ये C का मान होगा। अर्थात ये C का मान कितना होता है, हर जगह फिक्स से रहता, 3 गुना कितना, 10 पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड ये होता है। तो ये भौतिकी में जानने से पहले भौतिकी क्या होता है, ऊर्जा तथा द्रव के बीच का आपसी संबंध को हम भौतिकी कहते हैं। भौतिकी में ये जो ऊर्जा है, ये जो ऊर्जा पॉइंट दिए, इसके लिए ऊर्जा निकालने का एक फॉर्मूला होता है E बराबर mc स्क्वायर। और द्रव्य तो रुजवे करते हैं, द्रव नहीं, द्रव्य है। द्रव्य मतलब कोई पदार्थ है। तो जो पदार्थ है उस पदार्थ का जो ऊर्जा होगा उसके ऊर्जा के आपसी संबंध को ही हम क्या कहते हैं, भौतिकी कहते हैं। तो वो ऊर्जा कोई पदार्थ, जैसे मान लीजिए उसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा, वो द्रव्यमान और इसका जो ये ऊर्जा कैसे निकालेंगे, जो पदार्थ है उसका द्रव्यमान होगा और फिर उसमें प्रकाश की चाल जितना होगा उससे हम गुना कर देंगे तो उसका ऊर्जा निकल जाएगा। किसी पदार्थ का ऊर्जा निकालने के लिए बार क्या हो जाएगा, mc स्क्वायर के फॉर्मूला का हम प्रयोग कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा एकदम। E बराबर mc स्क्वायर 1000 बार जो है ये पूछ भी चुका है एग्जाम में, ठीक है। आइंस्टीन का दिया गया है। अब देखिए, अब यहाँ क्वेश्चन एक आता है कि अगर आपको मान लीजिए पूछ देगा ऊर्जा निकाले, पूछेगा कि 1 kg का एक पदार्थ है, कितना केजी का, 1 kg का। प्रश्न देख लीजिए कैसे कैसे बनता है। प्रश्न मान लीजिए पूछ देगा क्या, 1 kg का पदार्थ का ऊर्जा निकाले। ऊर्जा क्या करें, निकालें। तो कैसे निकालेगा 1 kg के पदार्थ का ऊर्जा, देखिए एग्जाम में पूछता है आपको, मान लीजिए पूछेगा 1 kg के पदार्थ का ऊर्जा क्या हो जाएगा। इसको निकालने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या है, आप देख लीजिए कि 1 kg के पदार्थ है, तो यहाँ जो 1 kg का पदार्थ, ये 1 kg क्या हो जाएगा। ऊर्जा निकालने का फॉर्मूला मेरा क्या होता है, E बराबर mc स्क्वायर होता है। तो E बराबर जो mc स्क्वायर होता है, यहाँ क्या करेंगे हम, E ऊर्जा का लिखेंगे पहले। ये मेरा द्रव्यमान है, m है, E बराबर क्या हो जाता है, m कौन सी, C का स्क्वायर, ठीक है। ये ऊर्जा निकालने के लिए m का मान मेरा कितना दिया हुआ, द्रव्यमान 1 kg, 1 kg गुना C का स्क्वायर, मतलब C का मान कितना हो जाएगा, आप C का मान हम देखिए कि यहाँ कितना निकला, C का मान 3 गुना 10 पावर 8, तो कितना हो जाएगा, 3 गुना 10 पावर कितना 8 का कौन सी स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब इस तरह से आप क्या करिएगा, इसको गुना करिएगा, 1 से गुना करिएगा तो कोई वैल्यू नहीं है, 1 का तो 1 ही हो जाएगा। तो 3 3 कितना हो जाएगा, 9 गुना 10 पावर 8 गुना कितना हो जाएगा, 16। ये हो जाएगा आपका कौन चीज, ऊर्जा का मात्रक। ये ऊर्जा का मान, ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। अर्थात ये एग्जाम में अगर पूछेगा 1 kg के पदार्थ में कितने ऊर्जा होंगे, ऑप्शन में रहेगा 3 गुना 10 पावर 8, 9 गुना 10 पावर 16 और कुछ इस तरह से अगर होंगे, आप ध्यान रखिएगा। तो वो सारा आपको क्या होगा, और कुछ ऑप्शन में रहेंगे तो आंसर कौन होगा आपका, 9 गुना 10 पावर कितना, 16 जूल। यही आपका क्या होगा, ऊर्जा का ये मान हो जाएगा। 1 kg पदार्थ में कितने ऊर्जा होंगे, इस तरह से हम उसको निकाल सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा, हमेशा कहीं भी ऊर्जा निकालने के लिए इसी फॉर्मूला का हम प्रयोग कर सकते हैं। फिर से देख लीजिए ध्यान से कि भौतिकी क्या होता है, ऊर्जा और द्रव के बीच का आपसी संबंध होता है। अध्ययन को हम ऊर्जा और द्रव्य के बीच के आपसी संबंध के अध्ययन को हम भौतिकी कहते हैं।
इसमें एक ऊर्जा आ गया, एक द्रव आ गया। द्रव्य मतलब कोई ना कोई पदार्थ, जितना द्रव्यमान होगा तो वही मास वाला ये चीज। लेकिन ऊर्जा जो होगा, ऊर्जा कैसे निकालेंगे किसी पदार्थ का? किसी पदार्थ का ऊर्जा निकालने के लिए फॉर्मूला होता है E बराबर mc स्क्वायर। ठीक है, E बराबर जो mc स्क्वायर होता है, ये m जो होता है आपको क्या हो जाता है? मास, द्रव्यमान, और c जो हो जाता है स्पीड हो जाता है, चाल। मतलब किसका चाल? तो लाइट का चाल, प्रकाश का चाल। कहां पर? तो निर्वात में। कहां पर? निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? 3 गुना 10 पावर 8 मीटर प्रति सेकंड पढ़वे किए थे। अब 1 केजी का पदार्थ का ऊर्जा निकालने पूछा, हम आराम से निकाल दिए। इतना निकल गया। 10 केजी, 20 केजी, 15 केजी। अब कोई भी पदार्थ का ऊर्जा निकालने के लिए पूछेगा तो आप आराम से निकाल सकते हैं। ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, उस ऑप्शन में आप आंसर दे सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आपको भौतिकी का ऊर्जा निकालने का तरीका। फिर दूसरा टॉपिक देखते चलते हैं। ये टॉपिक वाइज पढ़िएगा। ठीक है, 1 नंबर में ये पढ़े, 2 नंबर में ये पढ़े, इसी तरह से बढ़ाते चलते हैं। तो आप लोग देखिएगा, ये जो इंपॉर्टेंट चीज है, खास करके मात्रक चैप्टर जो है आपका, इस चैप्टर का नाम क्या है? मात्रक तथा कौन जी? बीमा। ये चैप्टर है, यही चैप्टर है पहला, मात्रक और बीमा। इसी के बारे में हम लोग पढ़ते चलते हैं आगे धीरे धीरे। अब हम तीसरा टॉपिक पढ़ेंगे इसी का। पहला था ये, दूसरा पहला परिभाषा, दूसरा हो गया 1 केजी पदार्थ का द्रव्यमान कैसे निकाल लिए। तीसरा टॉपिक क्या होता है इसका, कि भौतिक विज्ञान का अध्ययन क्या होता है, यानी भौतिक विज्ञान का मापन में क्या पढ़ेंगे हम लोग। मात्रक जो पढ़े हैं, मापन, ये बीमा जो पढ़े हम लोग, मात्रक, तो मात्रक मतलब मापन का ही मान मात्रक होता है। यहां पर मापन क्या चीज होता है उसके बारे में जाने। किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए मात्रक तथा परिणाम दोनों की आवश्यकता होती है। ठीक है, किसी भी भौतिक राशि को अगर आप व्यक्त करिएगा तो उसके लिए क्या होता है? मात्रक और परिणाम दोनों का जरूरत होता है। बिना मात्रक और परिणाम का हम भौतिक राशि को व्यक्त नहीं कर सकते हैं। तो क्या है दूसरा, तीसरा टॉपिक क्या हो गया? तीसरा स्टार, तीसरा पॉइंट है आपका कि किसी भी भौतिक राशि को क्या करने के लिए, ज्ञात करने के लिए, जानने के लिए मात्रक और परिणाम दोनों जरूरी है। ये बात जान लीजिए, बिना मात्रक और परिणाम का आप किसी भौतिक राशि का मान नहीं निकाल सकते हैं। अब देखिए, जैसे मान लीजिए, अब हम तीसरा टॉपिक क्या बताएं, किसी भी भौतिक राशि को क्या करने के लिए, जानने के लिए किसका किसका जरूरत होता है? 2 चीज का। किसका? 2 चीज का। लिए मात्रक तथा किसका? परिणाम, मान, दोनों की क्या होती है? आवश्यकता होती है। यहां देख लीजिए, आपको क्वेश्चन पूछेगा कि भौतिक राशि को जानने के लिए किस किस चीज का जरूरत होता है? तो 2 चीज का जरूरत होता है। किसका किसका? मात्रक का और किसका? परिणाम का, परिमाण का जरूरत होता है। अर्थात ये मात्रक और परिणाम दोनों, जैसे मान लीजिए कोई चीज लिखिएगा आप, जैसे कोनो चीज लिए, कोई भी तथ्य, जैसे मान लीजिए कि 40 केजी चीनी लिए। क्या लिए? 40 केजी। तो आप जो लिखे यहां पर 40 और फिर क्या लिखे? केजी। देखिए ध्यान से, ये क्या हो गया? 40 केजी चीनी लिखे, इसमें क्या हो गया आपका? ये इसमें 2 पार्ट आ गया, एक 40 और एक क्या आ गया? केजी। देखिए ध्यान से, ये 40 और ये क्या आ गया? केजी। ये केजी जो है ये क्या हो गया आपका? मात्रक। क्या हो गया? और ये 40 क्या हो गया आपका? परिमाण। क्या हो गया? परिमाण। कितना है परिमाण? 40 और मात्रक क्या है? केजी। ये ध्यान रखिएगा, ये दोनों चीज का, किसी भौतिक राशि को अगर आप लिखिएगा तो उसको लिखने के लिए ये दोनों चीज का जरूरत होता है। परिणाम के साथ साथ क्या होना चाहिए? मात्रक भी होना चाहिए। मात्रक तथा परिणाम दोनों की आवश्यकता होती है। आपको क्वेश्चन पूछेगा कि भौतिक राशि को लिखने के लिए किस किस चीज का जरूरत होता है। ऑप्शन में रहेगा क्या कहते हैं? द्रव्य, बी में रहेगा द्रव्यमान, सी में रहेगा मात्रक, डी में रहेगा परिणाम, और अगला ऑप्शन मान लीजिए रहेगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका आंसर, यानी डी में रहेगा मात्रक और परिणाम दोनों। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? जहां मात्रक और परिणाम दोनों होगा वो आपका ऑप्शन हो जाएगा। अर्थात ऑप्शन इस तरह से पूछ सकता है आपको आंसर में। कैसे कैसे पूछ सकता है कि किसी भौतिक राशि को जानने के लिए किस किस की जरूरत होता है? ऑप्शन ए में रहेगा द्रव्यमान, बी में रहेगा क्या?
मात्रक, सी में रहेगा क्या, परिमाण, और डी में रहेगा कौन सी, मात्रक तथा कौन सी, परिमाण। आपका आंसर कौन होगा, ये डी नंबर आंसर होगा। इस तरह से क्वेश्चन ऑप्शन में आपको पूछेगा। ठीक है, ये देख लिए कि मात्रक तथा परिमाण क्या होता है। तो भौतिक राशि को जानने के लिए हमेशा किसका जरूरत होता है, मात्रक और परिमाण का जरूरत होता है। भौतिक राशि मापन के लिए चार प्रणाली। अब देखिए, ये जो भौतिक राशि जानने के लिए, भौतिक राशि में हम क्या किए, भौतिक राशि में जो आपका ये था, राशि को जानने के लिए दो चीज का जरूरत पड़ा, याद रखिएगा, मात्रक का और किसका, परिमाण का। अब ये मात्रक और परिमाण जो होता है, भौतिक राशि का जो मात्रक होता है, उसको हम लोग कितनी तरह से व्यक्त कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ केजी लिखे, तो कुछ कहीं कहीं तो आपको ग्रामों, जैसे मान लीजिए 40 ग्रामों तो हो सकता है ना, हो सकता है ना, सेंटीमीटर हो सकता है ना, इस तरह से। तो इस सब का अलग अलग होता है। इस तरह का आधार, इस आधार पे भौतिक राशि के मात्रक को हम लोग कितने तरह से व्यक्त किए, चार तरह से व्यक्त किए। अर्थात चार भाग में हम भौतिक राशि के मात्रक को हम क्या किए, बांट सकते हैं। ये प्रश्न हो गया आपका अगला। यहां तक देख लिए, तीसरा टॉपिक हो गया। चौथा टॉपिक हम चल रहे हैं क्या, इस मात्रक और चैप्टर में एकदम परीक्षा की तरह बता दे रहे हैं, जो परीक्षा में पूछेगा। चौथा क्या हो जाता है आपको, कि चौथा टॉपिक में आ जाएगा आपको, जैसे मान लीजिए पूछेगा कि मात्रक और परिमाण में भौतिक राशि के मापन के लिए चार प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कितने प्रणाली का, तो चार प्रणाली का। ये क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में कि कौन सा किस प्रणाली में है, वो ध्यान रखिएगा। भौतिक राशि के मापन के लिए चार प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। देखिए, भौतिक राशि के मापन के लिए कितने प्रणाली का प्रयोग होता है, तो चार प्रणाली का। ये पूछेगा, एकदम ध्यान में रखिएगा। भौतिक राशि, भौतिक कौन सी राशि के मापन के लिए कितने प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। सब एक तरफ से पढ़ते चलिए, नोट्स का पीडीएफ बाद में हम दे देंगे सबको। ठीक है, कितने प्रणाली का प्रयोग किया जाता है, का प्रयोग किया जाता है। इसका नोट्स हम तैयार कर रहे हैं, इस आधार का आपको नोट्स का पीडीएफ हम दे देंगे, जो अपनी भाषा में तैयार किए हैं। तो भौतिक राशि के मापन के लिए कितने प्रणाली का प्रयोग किया गया है, तो मापन का प्रणाली, इसको या हम कह सकते हैं कि मापन का प्रणाली कितने तरह का होता है। यहां देख लीजिए, मापन का जो प्रणाली होता है, मापन का कौन सी प्रणाली कितने तरह का होता है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ये चार तरह के होते हैं। कितने तरह के, चार तरह के। ठीक है, चार तरह में पहला हो जाता है आपको एफपीएस पद्धति। पहला क्या हो जाता है, एफपीएस। दूसरा हो जाता है आपका सीजीएस। क्या हो जाता है, सीजीएस। तीसरा हो जाता है क्या, एमकेएस। और चौथा हो जाता है क्या, एसआई। ठीक है, इस तरह से देख लीजिए आप, ये चार पद्धति, पहला पद्धति, दूसरा पद्धति, तीसरा पद्धति और चौथा पद्धति, चार गो हो गया। ये चारों जो है आपका, ये एफपीएस, सीजीएस, एमकेएस और एसआई यूनिट, जिसके बारे में हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे, ये सब पद्धति है। एफपीएस पद्धति क्या हो जाता है, नाम से सब में देख लीजिए, जहां पर एफपीएस लिखल रहेगा उसको आप कौन पद्धति कहेंगे। जहां एफपीएस लिखा हुआ है, ध्यान से सुनिए, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एफपीएस एकदम नाम से सुनिए। एफ का मतलब क्या हो गया, पी का मतलब क्या हो गया, एस का मतलब क्या हो गया। एफ का मतलब हो गया फुट, पी का मतलब हो गया पाउंड, एस का मतलब हो गया सेकेंड। अर्थात ये पद्धति जो है फुट पाउंड सेकेंड में है। इसमें जो आप कोई भी मान लिखिएगा, उसमें केजी में नहीं लिख सकते हैं। इसमें जो भी मान लिखेंगे उसको हम फुट में लिखेंगे या पाउंड में लिखेंगे और सेकेंड में लिखेंगे। ठीक है, तो इस आधार पे ये जो आपका पद्धति है सीजीएस, ये क्या हो गया आपका, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। याद रखिएगा, मात्रक जहां भी निकालते हैं तीन चीज का होता है। एगो क्या होता है आपको दूरी का, एगो क्या होता है द्रव्यमान का, एगो होता है समय का। कहीं भी मात्रक तथा मापन यानी भौतिक राशि जो होता है, वो भौतिक राशि में मात्रक और मापन तीन चीज का निकाला जाता है। किसका किसका, द्रव्यमान का, सॉरी दूरी का,
द्रव्यमान का और समय का। तो यहां जो है दूरी का क्या हो गया, फुट हो गया, द्रव्यमान का क्या हो गया, पाउंड हो गया, और समय का सेकेंड हो गया। यहां देख लीजिए, दूरी का सेंटीमीटर हो गया, द्रव्यमान का ग्राम हो गया, और यहां क्या हो गया आपका, ये सेकेंड हो गया समय का। यहां आ जाइए MKS, ये क्या हो जाता है, मीटर किलोग्राम, ये क्या हो गया आपका सेकेंड। यानी ये हो गया आपका मीटर में, ये हो गया किलोग्राम में, ये हो गया सेकेंड में। अर्थात यहां हो गया दूरी मीटर में, यहां हो गया केजी में, ये सेकेंड में। ऐसा है तो हो गया आपको सब सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट। ये आपको इंटरनेशनल, ये अलग चीज है। यहां से लेके यहां तक ये तीनों का देख के नाम से स्पष्ट, इसमें अगर पूछ देगा आपको दूरी का मात्रा क्या होगा, आंख मूंद के कह देंगे फुट, द्रव्यमान का मात्रा क्या होगा, आंख मूंद के कह देंगे पाउंड, और समय का मात्रा क्या होगा, सेकेंड। समय का सब में सेकेंड ही होता है, ठीक है। इसमें पूछेगा दूरी का मात्रा क्या होगा, सेंटीमीटर, द्रव्यमान का मात्रा क्या होगा, ग्राम, जी लिखा हुआ है, और समय का मात्रक सेकेंड। इसमें पूछेगा कि ये दूरी का मात्रा क्या होगा, तो मीटर, एम लिखा हुआ मीटर हो जाएगा, और द्रव्यमान का मात्रा क्या हो जाएगा, केजी हो जाएगा, और यहाँ समय का मात्रा क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा। ऐसा यूनिट के बारे में बाद में हम लोग पढ़ेंगे, फिर उसका क्या होता है उसका बाद में डिटेल्स बता देंगे, वो बहुत लंबा है थोड़ा सा। यहाँ इन तीनों के बारे में थोड़ा सा परिचित हो जाइए। आपको कहीं भी लिखा हुआ रहेगा कि 10 पाउंड, ठीक है, 10 पाउंड लिखा हुआ, पूछेगा किस पद्धति में है, ये पहला इसके पद्धति में है। कहीं लिखा हुआ है 40 ग्राम, ये लिखा हुआ है 40 ग्राम लिखा हुआ है, किसमें चल जाएगा, ग्राम इसमें है। और कहीं लिखा हुआ है 5 केजी, ये किस में चल जाएगा, 5 केजी पूछेगा, ये केजी वाला में चल जाएगा, इसमें चल जाएगा। इस आधार पे हम क्या कर सकते हैं, इसका ये चारों पद्धति के बारे में जानेंगे। तो पहला देख लीजिए, ये जो है पहला पद्धति आपका, इसमें इसको हम क्या कर सकते हैं, पहला को एफ को हम क्या कर सकते हैं, फुट क्या कर सकते हैं। अच्छा पहले इधर कीजिए, इसको तो हम क्या कहेंगे, सेकेंड, इसको क्या कहेंगे, सेकेंड पाउंड, इसको क्या कहेंगे, फुट, ठीक है। फुट पाउंड सेकेंड हो गया। फुट मतलब ये किसका मात्रक हो गया, ये फुट, इसमें हो गया लंबाई का, लंबाई का, ठीक है। ये पाउंड किसका हो गया, द्रव्यमान का, ये सेकेंड किसका हो गया, समय का। कहीं भी निकालेगा तीन ही चीज का निकलेगा, लंबाई, द्रव्यमान और समय, दूरी, समय। इसमें चला जाएगा सीजीएस में, तो फिर सीजीएस में क्या हो जाएगा आपका, सीजीएस में जखनी निकालिएगा, ये हो गया फुट पाउंड सेकेंड। फिर सीजीएस में अगर आप आएंगे तो सीजीएस में हो जाएगा आपका क्या, सी हो गया क्या आपको सीजीएस में, सेंटीमीटर, और इसके बाद ग्राम और सेकेंड, ठीक है। लास्ट वाला तो ये आपका सब जगह सेकेंड ही होगा, इसको मिटा देते हैं, देख लीजिए ध्यान से, इस पढ़ लीजिएगा। यहां देखिए ये क्या हो जाएगा, लास्ट में ये सेकेंड हो जाएगा, सेकेंड, ये हो जाएगा आपका क्या, ग्राम, और ये हो जाएगा आपका क्या, सेंटीमीटर, ठीक है। इस तरह से आप देख लीजिए, सीजीएस हो गया, तो ये आपको सीजीएस में ये सेकेंड, यानी ये हो गया सेंटीमीटर, ये हो गया ग्राम, ये हो गया सेकेंड। एमकेएस में आइएगा, फिर एमकेएस पद्धति में क्या हो जाएगा आपको, एमकेएस में अगर आप आ जाते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका सेकेंड, जानवे करते हैं, और ये हो जाएगा क्या, किलो में, ये किलोग्राम, और ये हो जाएगा आपका क्या, मीटर, ठीक है। तो आप मात्रक जहां भी, इतना तो तय है, मात्रक जहां भी निकालने का विधि रहेगा वहां पर तीन चीज का मात्रक होगा। मात्रक दुनिया में, जैसे दुनिया में क्या है कि जिस तरह से सूरज को पूरब में उगना है, उसी तरह से मात्रक हमेशा तीन चीज का होता है। किसका किसका, तो दूरी का, दूसरा मात्रक किसका, द्रव्यमान का, तीसरा मात्रक किसका, समय का। दूरी, द्रव्यमान, समय, अर्थात लंबाई, द्रव्यमान, समय, हमेशा हर जगह वही चीज। लेकिन ये उन लंबाई, द्रव्यमान, समय तीनों को हम चार तरह से व्यक्त कर सकते हैं, चार रूप में। कितने रूप होते हैं उसके, चार रूप। पहला रूप एफटीएस, तो लंबाई को हम एफ में की कहेंगे, फुट, और द्रव्यमान को कहेंगे पाउंड, एस को कहेंगे हम सेकेंड। आपको कहीं दिया हुआ रहेगा कि ये पाउंड जो है किस पद्धति का मात्रक है, हम क्या कहेंगे, एफटीएस का है। कहीं दिया रहेगा ग्राम जो है किस पद्धति का मात्रक है, सीजीएस का। कहीं दिया हो रहा है किलोग्राम जो है किस पद्धति का मात्रक है, एमकेएस का। और मीटर किस पद्धति का मात्रक है, तो एमकेएस का।
सेंटीमीटर किस पद्धति का मात्रक है? ये सेंटीमीटर आपका सीजीएस का। इस तरह से ऑप्शन आएगा आपको, आप इस तरह से बनाएंगे। यहां देख लिए 3 गो हो गया, तीनों का बता दिए प्रक्रिया। अब लास्ट वाला जो बच गया एसआई यूनिट, उसके बारे में जान लेते हैं कि एसआई यूनिट क्या हो जाता है। ये लास्ट जो प्रक्रिया आपका एसआई यूनिट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बार बार परीक्षा में पूछता है। इसका आविष्कार कब हुआ था वो पूछता है। एसआई यूनिट के बारे में हम लोग जानेंगे। मात्रक मापन की प्रणाली कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की। फिर से सुन लीजिए, भौतिक राशि को मापने के लिए आपको मात्रक का जरूरत होता है, मात्रक और परिणाम दोनों का जरूरत होता है। तो परिणाम का कोई नाम होता नहीं, परिमाण मान 40 कोई ना कोई अंक हो आपका। परिमाण में जो भी होगा, जैसे मान लीजिए मीटर लीजिएगा, सेंटीमीटर लीजिएगा, 50 सेंटीमीटर, तो 50 क्या है? परिमाण है। लेकिन उसमें जो आ गया मापन के लिए मात्रक का जो प्रयोग करते हैं, परिमाण के तो जानिएगा, लेकिन मात्रक का जो प्रयोग करते हैं, मात्रक 4 रूप में आता है मेरा। तो जिस रूप में आएगा उस रूप में हम लोग फुट, सेंटीमीटर, कुछ से कुछ जो आए जिस रूप में, तो वो हम उस रूप के आधार पर उसको हम व्यक्त करेंगे, ठीक है। लेकिन एसआई यूनिट एक अलग चीज होता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। चौथा के बारे में 3 गो आप जान लिए, कोई दिक्कत यहां तक में नहीं होना चाहिए आप लोग को। अब देख लीजिए चौथा क्या होता है मेरा। ये चौथा हम एसआई यूनिट के बारे में जानेंगे, जो इंपॉर्टेंट है। देख लीजिए ध्यान से, चौथा क्या है आपका? चौथा एसआई यूनिट। एसआई यूनिट क्या होता है हम बता देते हैं आपको, पहले सुन लीजिए। एसआई यूनिट एक अंतरराष्ट्रीय पद्धति, कौन पद्धति है? अंतरराष्ट्रीय पद्धति है, और इसका फुल फॉर्म होता है सब सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। एसआई यूनिट जो है ये, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? सब सिस्टम इंटरनेशनल। ये हो जाता है आपका एसआई यूनिट का। इस एसआई यूनिट के बारे में जाने। एसआई यूनिट जो है आपका, इसका हिंदी होता है अंतरराष्ट्रीय पद्धति। क्या होता है हिंदी इसका? अंतरराष्ट्रीय पद्धति, ठीक है। इसका हिंदी क्या हो जाता है? अंतरराष्ट्रीय पद्धति। पद्धति, ठीक है, ये हिंदी हो गया इसका। सब सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, एसआई यूनिट, इसके बारे में जानेंगे। अब देखिए, ये खास करके जो एमकेएस प्रणाली हम पढ़े थे, क्या पढ़े थे? एमकेएस प्रणाली, जो अभी तुरंत हम कुछ देर पहले पढ़े थे, एमकेएस प्रणाली, ये जो पढ़े थे एमकेएस प्रणाली, इसी का विस्तृत रूप है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है आप लोग जानिए। एमकेएस प्रणाली एक प्रणाली है मापन का। इसका पूरा नाम क्या होता है? एम का मतलब मीटर, किलोग्राम और सेकेंड, ठीक है। इसी का विस्तारित रूप क्या है आपका? एसआई यूनिट है। इस एसआई यूनिट के बारे में हम लोग जानेंगे। इस एसआई यूनिट का क्या हुआ था आविष्कार? 1971 ईस्वी में। हाँ, एक बात और हम आपको बोलना भूल गए। अच्छा ठीक, पहले देख लीजिए। इस एसआई यूनिट का आविष्कार 1971 ईस्वी में फ्रांस की राजधानी पेरिस में किया गया था। कहां किया गया था इसका आविष्कार? देख लीजिए, पहला पॉइंट इसका आता है, कौन चीज? इसका आविष्कार 1971 ईस्वी में, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका आविष्कार कब किया गया? 1971 ईस्वी में, ठीक है। कहां किया गया? किस देश में? फ्रांस की राजधानी कहां है? फ्रांस की राजधानी पेरिस में किया गया था, ठीक है। किया गया था। एग्जाम में पूछता है एसआई यूनिट का आविष्कार कहां हुआ और कब हुआ? तो 1971 ईस्वी में। बहुत इंपॉर्टेंट, जान लीजिए कब हुआ था? 1971 में। किस देश में? फ्रांस में। उसका राजधानी पेरिस में हुआ था, ठीक है। ये 3 गो पॉइंट इसमें आता है। ये किसका विस्तारित रूप है? एमकेएस प्रणाली का विस्तारित रूप है। फ्रांस की राजधानी पेरिस में इसका आविष्कार हुआ था। एसआई प्रणाली के आधार पर 7 गो मूल मात्रक है। और आपको हम एक चीज बोलना भूल गए थे, जो पहले ने बता पाए, वो सुन लीजिए। उधर जो 3 गो पद्धति पढ़े थे उसके बारे में फिर जान लेते, थोड़ा सा हम बोलना भूल गए थे। पहला पद्धति हम क्या पढ़े थे? एफपीएस, यही पढ़े थे ना, एफपीएस।
इसको कौन पद्धति कहते हैं? एफपीएस जो हम पढ़े थे पहला पद्धति, इसको हम कहते हैं ब्रिटिश पद्धति। कौन पद्धति कहते हैं? ब्रिटिश पद्धति। कौन पद्धति कहते हैं? ब्रिटिश पद्धति। याद रखिएगा, पूछता एग्जाम में, ब्रिटिश पद्धति कहते हैं किसको? एफपीएस को। दूसरा पॉइंट हम पढ़े थे कौन? सीजीएस। इसको कौन पद्धति कहते हैं? सीजीएस को कहते हैं फ्रेंच या मैट्रिक पद्धति कहते हैं हम सीजीएस को। फ्रेंच पद्धति या मैट्रिक पद्धति, फ्रेंच या मैट्रिक पद्धति, मैट्रिक्स पद्धति। ठीक है, याद रखिएगा दो गो पॉइंट। एफपीएस को हम ब्रिटिश पद्धति कहते हैं और इसको सीजीएस को फ्रेंच या मैट्रिक्स पद्धति कहते हैं, और एमकेएस को हम क्या कहते हैं? इसे मीटर पद्धति कहते हैं। एगो तीसरा जो पॉइंट था आपका कौन? एमकेएस ना, इसको कौन पद्धति कहते हैं? मीटर पद्धति। कौन पद्धति? आपको परीक्षा में देगा कि इसको मीटर पद्धति में व्यक्त करते। मीटर पद्धति मतलब जब दूरी है तो वो मीटर में होगा, किलोमीटर है, ग्राम है, सॉरी द्रव्यमान है तो किलोग्राम में होगा, और समय है तो सेकेंड में होगा। फ्रेंच पद्धति में बोलेगा तो सेकेंड में लिखेगा। ये फ्रेंच पद्धति मतलब इसका फ्रांस वाला में नहीं चलाइएगा, इसका एमकेएस पद्धति का विस्तृत रूप है, और इसका अब इसका एसआई यूनिट का आविष्कार फ्रांस में हुआ था, लेकिन फ्रेंच पद्धति जब बोलेगा वो आपका सीजीएस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सीजीएस। याद रखिएगा इस चीज को। तो हमेशा ये आपका हो गया कौन जी? फिजिक्स में खास करके हम जानते हैं कि अंतरराष्ट्रीय पद्धति जो होता है आपका, इंटरनेशनल पद्धति, उसके बारे में हम लोग जान रहे थे। इसका आविष्कार 1971 ईस्वी में हुआ। ये तीनों पॉइंट पीछे छूट गया था, इसलिए बता दिए। एफपीएस को हम ब्रिटिश पद्धति, सीजीएस को फ्रेंच या मैट्रिक पद्धति, और एमकेएस को मीटर पद्धति कहते हैं। ठीक है, इतना छोड़िए, पीछे वाला था ही बता दिए। फिर यहां देख लीजिए आप कि एमकेएस का आविष्कार 1971 ईस्वी में फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुआ था, और इसका जो है ये एमकेएस में, सॉरी एसआई में, एसआई यूनिट का आविष्कार। किसका आविष्कार? एमकेएस का नहीं, एसआई यूनिट का आविष्कार। यहां देखिए एसआई, इसका छोड़िए, यही लिखिए, एसआई लिखिए तब समझ में आएगा। एसआई का आविष्कार कब हुआ था? 1971 ईस्वी में फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुआ था। एसआई क्या है? एमकेएस का विस्तृत रूप है। किसका रूप है? रूप है। ठीक है, उसी का विस्तृत रूप है। किसका? एसआई का। एसआई का आविष्कार 1971 ईस्वी में फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुआ था। इसमें हम क्या करते हैं? एसआई में इस एसआई में खास करके 7 मूल मात्रक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसमें टोटल कितने मूल मात्रक होते हैं? 7 गो होते हैं। ठीक है, 7 मूल मात्रक और 2 व्युत्पन्न मात्रक होते हैं। इसके बारे में जानेंगे क्या होता है मूल मात्रक, और व्युत्पन्न या संपूरक मात्रक क्या होता है, जिसकी संख्या 2 होती है। तो 7 2 टोटल कितना हो गया? 9 गो मात्रक होता है। एसआई यूनिट में, सब सिस्टम यूनिट में, ये देख लिए आप। इसके बाद देखिए इसमें एसआई यूनिट में क्या हो जाता है कि 7 मूल मात्रक होते हैं और 2 व्युत्पन्न मात्रक होते हैं। इसके अंतर्गत क्या लिखेंगे? एसआई, तीसरा स्टार में लिखिएगा, एसआई यूनिट में क्या होते हैं? 7 मूल कौन सी मात्रक तथा 2 कितना? व्युत्पन्न मात्रक। मात्रक होते हैं। तो टोटल मात्रक एसआई यूनिट में कितने होते हैं? 9 होते हैं, लेकिन जिसमें 7 गो मूल होता है, 2 गो क्या हो जाता है? व्युत्पन्न मात्रक होता है। एसआई का मात्रक अब देखिए एसआई मात्रक को कितने भागों में बांट देंगे हम? तब 2 भाग में, मूल मात्रक और कौन? व्युत्पन्न मात्रक। तो लिखेंगे एसआई मात्रक। देख लीजिए इसको कितने भागों में बांट देंगे हम? 2 भागों में। कौन कौन? मूल मात्रक और क्या बांट देंगे? व्युत्पन्न मात्रक। अब देख लीजिए मूल मात्रक की संख्या कितनी हो गई? टोटल 7, और व्युत्पन्न मात्रक की संख्या कितनी हो गई? टोटल 2। ठीक है, पूछता है एग्जाम में कि मूल मात्रक की संख्या कितनी हो गई? तो 7। इसके बारे में जानेंगे। पहले हम मूल मात्रक के बारे में पढ़ लेंगे, फिर व्युत्पन्न मात्रक के बारे में हम लोग जान लेंगे।
ये क्या सब कौन कौन राशि मूल मात्रक में आता है। तो टोटल मात्र एसआई मात्रक का खोज कहां हो गया, क्वेश्चन यहां बनता है। एसआई मात्रक का खोज हो गया आपको फ्रांस की राजधानी पेरिस में कब हुआ, 1971 ईस्वी में। एसआई मात्रक कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के होते हैं, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक कितने हैं हमारे पास, 7 है। व्युत्पन्न मात्रक कितने हमारे पास, 2 है। अब हम लोग एक तरफ से पहले मूल मात्रक इसके बारे में जान ले, तब फिर कुछ करेंगे, ठीक है। व्युत्पन्न मात्रक के बारे में जानेंगे। तीसरा चौथा पॉइंट हो गया। अब देख लीजिए मूल मात्रक, पहले हम लोग जान ले किसके बारे में, मूल मात्रक। ये देख लीजिए, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। मूल मात्रक क्या वो होता है, टोटल 7 होते हैं, 7 प्रकार के। कितने प्रकार के, 7 प्रकार का। कितने प्रकार मूल मात्रक होता है, 7 प्रकार का, ठीक है। अब यहां पर मूल राशि मूल मात्रक के प्रकार में लिखते हैं, चार्ट बनाते देखिए। यहां क्या हो जाता है आपका मूल राशि, ठीक है। इसके बाद हो जाता है मूल राशि के बाद उसका मात्रक, देख लीजिए मात्रक, फिर हो जाता है संकेत, और मात्रक संकेत, उसके बाद हो जाता है बीमा। तीनों चीज देख लीजिए, संकेत बीमा। आपको यहां पढ़ना ही है कुछ, कितना चाहिए, मात्रक और बीमा, ठीक है। तो मूल राशि मेरा क्या होता है वो जान लीजिए, यहां देख लीजिए। तो हम सब चीज के बारे में बारी बारी से चार्ट बना दे रहे हैं। यहां देखिए क्या हो गया, मूल राशि, मात्रक, संकेत और बीमा। तो पहला जो मेरा होता है एसआई यूनिट का मूल राशि, वो क्या हो जाता है, लंबाई होता है। क्या होता है पहला, लंबाई। क्या होता है, देखिए यहां पे पहला होता है लंबाई, ठीक है। 7 को होता है ना, तो पहला क्या हो जाता है, लंबाई, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, लेंथ कहते हैं। लंबाई का जो है मात्रक में क्या लिखेंगे, लंबाई का मात्रक आप पढ़े हैं क्या होता है, मीटर। किसमें होता है मीटर, कौन पद्धति में, एमकेएस में। इसीलिए कहा गया है एसआई जो किसका रूप है, एमकेएस का रूप है, ठीक है। इसमें लंबाई का मात्रक क्या हो जाता है, मीटर, ठीक है। मीटर का संकेत क्या हो जाता है, एम, ठीक है। याद रखिएगा मीटर का संकेत क्या हो जाता है, एम। और इसका बीमा क्या हो जाएगा, तो एम लंबाई जो है, लंबाई खास करके बीमा क्या होगा, बीमा मतलब उसका रूप। तो लंबाई को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, बीमा, उसका इंग्लिश अक्षर का पहला वर्ड होता है, ठीक है। तो लंबाई में जैसे मान लीजिए लेंथ होता है, इंग्लिश क्या होता है, लेंथ होता है, उसका लंबाई का इंग्लिश क्या होता है, लेंथ होता है ना, लेंथ। लेंथ का बड़ा पहला अक्षर क्या है मेरा, एल, उसका बीमा क्या हो जाएगा आपका, एल। पूछता है एग्जाम में लंबाई का बीमा क्या होता है, याद रखिएगा क्या हो जाता है, बीमा अलग चीज है, बीमा उसका संकेत है। लंबाई का द्रव मात्रक, यानी मात्रक जो हो गया मीटर, मीटर हो गया, और मीटर का संकेत एम हो गया। इसका जो बीमा हो जाएगा लंबाई का, एल हो जाएगा। एल कहां से आया, इसका जो अक्षर लिखते थे एल, लेंथ, वो लेंथ का पहला अक्षर, ठीक है। दूसरा देख लीजिए द्रव्यमान, द्रव्यमान दूसरा पॉइंट, द्रव्यमान, इसका इंग्लिश क्या हो जाता है, मास, ठीक है। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किस कौन पद्धति के, एमकेएस में, एमकेएस में द्रव्यमान का मात्रक होता है केजी। क्या होता है, केजी, किलोग्राम। इंग्लिश में लिखेंगे क्या, किलोग्राम। इसका संकेत क्या हो जाएगा, केजी। क्या हो जाएगा संकेत, केजी। और इसका जो है आपको बीमा क्या हो जाएगा, अभी लोग बताइए तो, बीमा इसका क्या आना चाहिए, तो इसका बीमा हो जाएगा जो इसका पहला अक्षर होगा, क्या है मेरा, द्रव्यमान का एम, इसका बीमा क्या हो जाएगा आपका, एम, याद रखिएगा, ठीक है। तीसरा पॉइंट देखिए इसी का, द्रव्यमान के बाद तीसरा पॉइंट क्या हो जाता है, लंबाई, द्रव्यमान और क्या, समय। तीसरा पॉइंट क्या हो जाता है, समय। इसका इंग्लिश क्या होता है, टाइम, ठीक है। समय का मात्रक कौन पद्धति में, सब देखना है एमकेएस में। एमकेएस में समय का मात्रक क्या, समय तो सब में सेकेंड ही होता है, सेकेंड। इसका संकेत क्या हो जाता है, एस। क्या हो जाता है, सेकेंड, एस। और बीमा क्या हो जाएगा इसका, अब बताइए तो, बीमा देख के कहां से देखना है बीमा, ये पहला अक्षर टी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टी, ठीक है। तीसरा हो गया समय। चौथा हो जाता है तापमान,
चौथा क्या हो जाता है मेरा? तापमान। अब देखिए तापमान जो चौथा होता है इसका इंग्लिश होता है टेम्परेचर। TEMA, टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर जो होता है, टेम्परेचर का ये आपको क्या कहते हैं, मात्रक क्या हो जाएगा तापमान का? टेम्परेचर का होता है केल्विन। क्या होता है मात्रक? केल्विन। ठीक है, इसका संकेत क्या हो जाएगा? पहला अक्षर इसका के आ जाएगा। ठीक है, और यहां पर क्या संकेत हो जाएगा टेम्परेचर में? अब याद रखिएगा तापमान में खास करके केल्विन होता है, लेकिन यहां जो संकेत, इधर सबका संकेत हम क्या लिखे थे? इसका पहला अक्षर लिखे थे, यहां पर पहला अक्षर नहीं। इसका जो केल्विन के होता है, यहां छोटका के होता है। कौन के? छोटका के। और यहां पर क्या हो जाता है मात्रक में? बड़का के। ध्यान रखिए, एबीसीडी का बड़ा के, इसमें छोटा के, दोनों में अंतर हो जाता है। तापमान का जो ये मात्रक बीमा लिखेंगे तो उसमें ये टी नहीं लिख देंगे। क्यों नहीं लिखे टी? बीमा में कोई एक ही अक्षर होना चाहिए। मेरा टी यहां आ चुका है, इसीलिए फिर इसके बाद हमें टी नहीं लिख सकते। आगे एल आ चुका है, इसके बाद आगे कहीं एल नहीं आएगा। एम आ चुका है, कहीं एम नहीं आएगा। टी आ चुका है, कहीं टी नहीं आएगा। के आ गया, कहीं टी के नहीं आएगा। ठीक है, ये हुए केल्विन। अब अगला हम लोग पढ़ेंगे धारा, जिसको इंग्लिश में करंट कहते हैं। पचमा क्या हो गया आपका? धारा, यानी विद्युत धारा। इंग्लिश में क्या कहते हैं? करंट। CURRENT। ठीक है, करंट। इसका जो है मात्रक क्या होता है विद्युत धारा का? एम्पेयर होता है। एम्पेयर, एम्पेयर। ठीक है, इसका संकेत क्या हो जाएगा आपका? ए। एम्पेयर का ए हो जाएगा। और आपका जो ये इधर जो क्या कहते हैं मात्रक हो जाएगा, बीमा हो जाएगा इसका। बीमा भी इसका क्या हो जाएगा आपका? ए ही होगा। क्या होगा? दोनों ए ही होगा। ठीक है, और कहीं भी जो बीमा लिखिएगा आप, बीमा को है इस तरह के कोष्ठ में लिखना, इस तरह के कोष्ठ में। ठीक है, देखिए इस तरह के कोष्ठ कर दीजिएगा। बीमा जहां भी लिखना उसको कोष्ठ में ही लिखा जाता है। कौन कोष्ठ में? बड़ी कोष्ठ में। देखिए पचमा हो गया। छठा देख लीजिए इसका क्या हो जाता है। इसका छठा देखिए, छठा हो जाता है आपका क्या? ज्योति तीव्रता। क्या हो जाता है छठा? ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता। ठीक है, ज्योति तीव्रता का मात्रक हो जाता है कैंडेला। क्या हो जाता है? कैंडेला। CANDELA, कैंडेला। और इसका जो संकेत होता है सी और छोटका डी। ठीक है, और इसमें जो संकेत हो जाता है मात्रक बीमा में, सिर्फ सी लिख के पोस्ट कर देंगे। ठीक है, ये हो गया आपका ज्योति तीव्रता। छठा हो गया। लास्ट है आपका कौन? सातवां। मूल मात्रक का सातवां लास्ट हो जाता है। सातवां आपका क्या हो जाएगा? सातवां देख लीजिए, सातवां लास्ट है पदार्थ की मात्रा। बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में बहुत पूछता है। पदार्थ की मात्रा। देखिए इसका मात्रक हो जाता है मोल। क्या हो जाता है? MOLE, मोल। ठीक है, पदार्थ की मात्रा क्या हो जाता है? मोल। और इसका संकेत हो जाता है MOL। ठीक है, M बड़ा, OL छोटा। और इसका जो है संकेत, ये बीमा क्या हो जाता है मोल का? N हो जाता है। क्या हो जाता है? N। याद रखिएगा क्या हो जाता है इसका? उसके नाम से नहीं होता है मोल, इसका बीमा में डायरेक्ट N आ जाएगा। क्या आ जाएगा? N आ जाएगा। बीमा में हमेशा सबसे लास्ट वाला जो आपका होता है N हो जाता है। तो ध्यान से फिर सुन लीजिए, मूल मात्रक हमारे पास टोटल 7 है। पहला लंबाई, दूसरा द्रव्यमान, तीसरा समय,
चौथा तापमान, पांचवा धारा, छठा ज्योति तीव्रता, सातवां पदार्थ की मात्रा। लंबाई का इंग्लिश होता है लेंथ, इसका मात्रक हो जाता है मीटर, और मीटर का हम पहला अक्षर क्या होता है, एम होता है, इसीलिए एम लिख दिए यहां पर। मीटर का लिख दीजिए इंग्लिशों में, मीटर का पहला अक्षर लिख दिए। इस तीनों में इसका पहला अक्षर यहां और इसका पहला अक्षर यहां। द्रव्यमान में मास होता है, किलोग्राम होता है, किलोग्राम का केजी यहां लिख दिए, और इसका जो मास हो गया एम वहां लिखा गया बीमा में। समय का मात्रक सेकेंड होता है, सेकेंड का हम यहां एस लिख दिए, और आपको वहां पर समय का इंग्लिश टी से शुरू होती लिख दिए। ये जो तीन गो होता है, तीन गो तो यहां देख लिए कि तीन गो नाम से स्पष्ट है, जो नाम यहां है वहां नाम यहां हो जा रहा है, लेकिन इधर बदल जाता है। यहां तापमान की इंग्लिश टेम्परेचर होता है, तो इसका मात्रक केल्विन हो जाता है। केल्विन का यहाँ छोटका के लिखते हैं और इसमें बड़का के लिखते हैं, इंपॉर्टेंट। धारा का मात्रक करेंट एम्पेयर होता है, ठीक है, इसका ए लिख दिए, दोनों में ए होता है। ज्योति तीव्रता का कैंडेला, बहुत एग्जाम में पूछता है, ज्योति तीव्रता का कैंडेला होता है, इसका सीडी हो जाता है, इसका सी हो जाता है। और पदार्थ की मात्रा का मोल होता है, यहाँ मोल, यहाँ ये आपको रटना पड़ जाएगा, इसको रट लीजिएगा तब विज्ञान पढ़ने में मजा आएगा। फिजिक्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताए थे आज आपको, मात्रक में जो एग्जाम में हर हाल में पूछता है इस टाइप का क्वेश्चन, ये आप इसको रट लेंगे जरूर, हम उम्मीद करते हैं आप लोग रट लेंगे इस चीज को। अब एक चीज क्वेश्चन पूछेगा कि कोई भी प्रणाली रहे उसमें कौन सा ऐसा प्रणाली है जिसका मात्रक सब जगह एक ही रंग रहता है। याद रखिएगा, समय, समय का मात्रक सब जगह सेकंड ही होता है, ठीक है। अब व्युत्पन्न मात्रक में हाँ एगो आ जाता है आपको पूरक मात्रक, जो इंपॉर्टेंट है। पूरक मात्रक क्या होता है, दो गो मात्रक ऐसा जो बता दे रहे हैं, वो भी बता दे रहे हैं। मात्रक दो प्रकार पढ़े, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक पढ़े। मूल मात्रक के बारे में हम लोग जान गए। इसके अलावे बीच में एगो अपवाद नहीं होता है, अपवाद की तरह एगो बीच में कुछ पूरक मात्रक आता है। क्या आ जाता है मेरा, पूरक मात्रक। कौन मात्रक, देखिए पूरक मात्रक क्या होता है उसके बारे में जान लेते हैं। तो पूरक मात्रक में दुइये गो है, पूरक मात्रक, इसमें दो ही है। कितना है, दो है, स्टार लगा के ये भी पढ़ लीजिएगा। दो कौन कौन है, एगो रेडियन और एगो है स्टेरेडियन। एगो कौन है, रेडियन और स्टेरेडियन। ये कौन मात्रक है, पूरक मात्रक है। रेडियन किसका मात्रक है, ध्यान दीजिए। रेडियन जो आपका कोण का मात्रक, किसका मात्रक है, कोण का मात्रक, किसका। और स्टेरेडियन किसका मात्रक है, ठोस कोण का। कौन कौन का, दोनों कोने का है। पूछेगा कोण का मात्रक क्या होता है, तो हम कहेंगे रेडियन होता है कोण का मात्रक, और ठोस कोण का मात्रक क्या होता है, स्टेरेडियन, ठीक है। ये दोनों हो गया, कौन मात्रक है, दोनों। मेरा पूरक मात्रक दो गो है, व्युत्पन्न मात्रक भी क्या है, दो से अधिक। यही हो गया आपका जो पूरक मात्रक पढ़ेंगे, ये दो गो, रेडियन और स्टेरेडियन, ठोस कोण। और जिसको हम लोग व्युत्पन्न मात्रक, पूरक मात्रक को हम व्युत्पन्न मात्रक भी कह सकते हैं। यही हो गया, दो मात्रक है इसमें। कौन कौन मात्रक, रेडियन और स्टेरेडियन, ठीक है। जिसको हम लोग रेडियन को संकेत में क्या कहते हैं, इसका संकेत आरडी, और इसका संकेत क्या देते हैं, एस आर। किसका देते हैं, स्टेरेडियन का एस आर। ये इंपॉर्टेंट है, पूछता है एग्जाम में। रेडियन का आरडी और स्टेरेडियन का एस आर, ठीक है, ये पूछता है एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। रेडियन और स्टेरेडियन जो आपका दोनों इंपॉर्टेंट चीज है। रेडियन कोण का मात्रक है, अगर कोई कोण दिया हुआ मान लीजिए 50 डिग्री का है, तो रेडियन में हम उसको मात्रक में लिखेंगे, रेडियन में, ठीक है। ये डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करे, वो भी आप पढ़िएगा आगे। ये हो गया आपका रेडियन और स्टेरेडियन, दो कोण। व्युत्पन्न मात्रक का कितने प्रकार होते थे, दो होता था, वो दोनों में यही दोनों होता है, रेडियन और स्टेरेडियन, ठीक है। ये पूरक मात्रक हो गया। अब इस व्युत्पन्न मात्रक जो बनाते थे, पूरक मात्रक में क्या हो गया, रेडियन और स्टेरेडियन दो हो गया। अब जो व्युत्पन्न मात्रक हम बनाते थे, व्युत्पन्न मात्रक कैसे बनता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो ये आपका फिजिक्स का आज हम यहां तक जो बताए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज था, जो आप लोग
हम उम्मीद करते हैं कि जरूर याद कर लीजिएगा, बिना याद किए हुए होगा नहीं। इसमें से कुछ क्वेश्चन आप लोग हम बता देते हैं कैसे कैसे एग्जाम में पूछेगा प्रश्न, ये देख लीजिए। प्रश्न आपको पूछेगा, पहला प्रश्न एकदम देर है तो सुनिए, बहुत पूछेगा। पहला प्रश्न, रेडियन किसका मात्रक है? इसका मात्रक है। ऑप्शन ए में रहेगा कोण, बी में रहेगा ठोस कोण, सी में रहेगा दूरी, डी में रहेगा ये चाल। ठीक है, किसका मात्रक है रेडियन? आप जान रहे हैं रेडियन किसका मात्रक है? मेरा कोण का मात्रक है। इस तरह से हम बनाएंगे बहुत सारे हिसाब। और क्वेश्चन पूछेगा कि तापमान का मात्रक क्या होगा? तापमान का मात्रक होता है। ऑप्शन ए में रहेगा छोटका, तापमान का मात्रक होता है। ऑप्शन ए में रहेगा केल्विन, केल्विन, बी में रहेगा तापमान का एसआई मात्रक पूछेगा, तापमान का एसआई मात्रक, एसआई मात्रक होता है। बी में रहेगा मीटर, सी में रहेगा केजी और डी में रहेगा नॉट। आपका जान लें तापमान का मात्रक क्या होता है? केल्विन होता है। इसी जगह पे पूछेगा तापमान का मात्रक की जगह पे पूछ देगा कि बीमा क्या होता है। क्या होता है? बीमा क्या होता है। तब आपको ऑप्शन क्या रहेगा, देखिए ध्यान से। ए में रहेगा छोटका के, ठीक है, बी में रहेगा बड़का के, सी में रहेगा के एल और डी में रहेगा एल। आपका कौन आंसर हो जाएगा? सब ऐसे पोस्ट में दिया हुआ रहेगा, बीमा ऐसे पोस्ट में। तब आपका आंसर क्या हो जाएगा? बड़का के, उनके बीमा में बड़ा के हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन आपको पूछेगा। ये सब चीजें जो जो बताए हैं आप लोग रट लीजिएगा, यही उम्मीद करते हैं। आप लोग पढ़िए इस चीज को बढ़िया से।